बीच सीरीज में रोहित शर्मा को ड्रॉप करना सही था? बोलो बोलो, टेल टेल। नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट कुटर को देख रहे हैं आप। भारतीय कप्तान को सीरीज के बीच से ड्रॉप कर दिया गया है। आखिरी टेस्ट मैच में उनको मौका ही नहीं दिया गया। देखिए, जरूरी नहीं है कि आप रोहित शर्मा के फैन हो। फैन वॉर की लड़ाई में भी आप किसी के साथ हो सकते हो, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि एक ऐसा खिलाड़ी जो भारतीय टीम का लेजेंड है और सबको पता है कि वो सिडनी टेस्ट मैच का आखिरी मैच खेलने वाला था, उसको सिडनी टेस्ट मैच खिलाकर सम्मान के साथ जाने दिया जाता है। रोहित के बल्ले से रन तो नहीं आ रहे थे, लेकिन क्या ये बेहतर नहीं होता कि रोहित शर्मा एक आखिरी बार बैटिंग करके फ्लाइट आउट करते? ऐसा तो हो ही सकता है। अब ऐसी बात तो नहीं थी कि उन्हें बल्लेबाजी नहीं आती, फॉर्म ही तो खराब थी और फॉर्म लौटने के लिए बस एक ही मैच चाहिए होता है। बात तो सही है। और मीडिया वाले चाहे जितना भी बोलें कि रोहित शर्मा को रेस्ट दिया गया है, बुमराह भले ही टॉस पर आकर ये कह लें कि रोहित ने खुद टेस्ट मैच से अपने आप को बाहर किया है, लेकिन सच तो ये है कि रोहित शर्मा को ड्रॉप किया गया है, जो कि मेरे हिसाब से सही नहीं है। आपके हिसाब से क्या सही है, हमें कमेंट में जरूर बताना। तब तक मैं आपको आज के दिन का हालचाल और बवाल बता देता हूँ। सिडनी टेस्ट मैच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में पहुंचने के लिए बहुत जरूरी था और यहाँ पर हम कम से कम टॉस तो जीत गए। इस बात का पिछले टेस्ट मैच में इतना हल्ला था कि राहुल से ओपनिंग पोजीशन छीन ली गई और रोहित शर्मा को दे दी गई। राहुल भैया भी सिर्फ 4 रन बनाकर वही प्रदर्शन किया जो रोहित शर्मा ओपनिंग में कर रहे थे। भारी मिस्टेक हो गया सर। पिछले टेस्ट मैच के हीरो रहे यशस्वी जायसवाल भी कुछ खास काम नहीं कर पाए और 17 रन तक आते आते हमारे 2 विकेट गिर चुके थे। एक बार फिर सुबह उठकर मैच देखना मुझे टॉर्चर लग रहा था। ऐसे में हमारे टॉर्चर पर टॉर्च मारकर थोड़ी सी रोशनी दिखाई कोहली भैया ने। शुभमन गिल के साथ बेहद धीमी ही सही, लेकिन एक सदी हुई पार्टनरशिप लगने लगी। ऐसा लग रहा था कि कोहली भाई न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाकर आए हैं कि आउटसाइड ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद अब नहीं खेलेंगे। लेकिन जिस तरह हमारे न्यू ईयर रेजोल्यूशन 2 दिन से ज्यादा नहीं चलते, कोहली भाई भी नहीं चले और फिर कोहली भाई वैसे ही आउट हुए जैसे होते आए हैं। लेकिन कोहली भाई अब ये तो समझ लो कि अब रोहित शर्मा के बाद आपकी बातें होना शुरू हो गई हैं। मारो, हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। लंच तक टीम इंडिया का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 57 रन था। दूसरा सेशन टीम इंडिया के लिए थोड़ा सा बेहतर रहा। इसमें हमने सिर्फ 1 विकेट गंवाया, जो कि शुभमन गिल का था। आपको पता ही होगा कि गुजरात की आईपीएल टीम पर सीआईडी का छापा पड़ा है और जिसकी जांच के लिए पूछताछ में शुभमन गिल को भी बुलाया गया है। मैं सीआईडी वालों से यही कहना चाहूंगा कि क्या आप ये सब काम टेस्ट मैच के बाद नहीं कर सकते थे? हमारे लड़के को परेशान करके टेंशन में डाल दिया, बेचारा फोकस ही नहीं कर पाया। इस तरह टीम इंडिया के 4 विकेट 76 रन पर गिर गए। अब मैं अपनी पुरानी बात पर वापस आता हूँ। एक बात बताओ, रोहित शर्मा को ड्रॉप करके टॉप ऑर्डर में कौन सा कद्दू में तीर मार लिया? ऐसे मत बैठो, मेरा दिल बैठा जा रहा है, कुछ तो बोलो। 4 विकेट हमारे 76 रन पर गिर गए। इतना ही स्कोर तो तब होता जब रोहित शर्मा खेल रहे होते, लेकिन आपने रोहित शर्मा को ड्रॉप करके ना सिर्फ उनका अपमान किया, बल्कि ये भी भूल गए कि यही तो हमारा वनडे का कप्तान है जो अगले महीने चैंपियन ट्रॉफी खेलने जाएगा। चलो, कम से कम एक बात तो क्लियर हो गई कि टॉप ऑर्डर का फेलियर अकेले रोहित का फेलियर नहीं था। हमेशा की तरह एक बार और टॉप ऑर्डर का रायता समेटने का काम शुरू किया गया। तो वो काम किया ऋषभ पंत और जडेजा ने। चाहे तक टीम इंडिया का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 107 था, लेकिन जिस तरह मेलबर्न में हम आखिरी सीजन में कोलैब हुए थे, उसी तरह सिडनी में भी हमने परंपरा प्रतिष्ठा का अनुशासन का पालन किया और टी के बाद 6 विकेट और दे दिए। लेकिन चलो, जसप्रीत बुमराह ने एक बार हमारी फिर से इज्जत बचा ली और इस बार बल्लेबाजी में 17 में 22 रन बनाकर जसप्रीत बुमराह इस सीरीज में किसी भी इंडियन कैप्टन की तरफ से हाई स्कोरर बन चुके हैं। अब टीम इंडिया 185 पर क्या हो गई राहुल जी? खत्म। लेकिन अब एक ब्लॉकबस्टर मामला तब आया जब ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग आई और ये कॉन्सर्ट लड़का ज्यादा ही फुदक रहा था। उसने पहली ही गेंद पर जसप्रीत बुमराह को चौका लगाया और शक्ति प्रदर्शन किया और फिर दिन के आखिरी ओवर में जसप्रीत बुमराह से लड़ाई भी कर ली। देखो, ऐसा हुआ था कि जसप्रीत बुमराह अपने रनअप के लिए तैयार थे, लेकिन उस्मान ख्वाजा ने कहा कि थोड़ा रुक जाओ बुमराह, जिससे बुमराह नाराज हो गए और नॉन स्ट्राइक पर खड़े कॉन्सर्ट ने आंखें दिखाना शुरू कर दिया। जसप्रीत बुमराह से उन्होंने कुछ बोला भी। इस पर जसप्रीत बुमराह भी भड़क गए कि भाई, चाय से ज्यादा केतली काहे को गर्म हो रही है। बात जब ख्वाजा से हो रही है तो कल का आया लौंडा बीच में क्यों मचल रहा है? जसप्रीत बुमराह ने 2 गेंद बाद ही अपना बदला पूरा किया और उस्मान ख्वाजा को स्लिप में आउट करवाकर सेलिब्रेशन किया, जिसमें उन्होंने पलटकर कॉन्सर्ट को आंखें दिखाई।